गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यू टॉपिक्स टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट क्या होती है? देखिए, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई, पी एक्स वन वाई वन कहो, ऑन द कर्व is a straight line which passes through the point P x1 y1। क्या है कि टेंजेंट एक लाइन होती है जो कर्व पर पॉइंट P1 और P1 जो है y1 और x1 और y1 जो लाई करते हैं उससे वो पास होती है। अब हम पढ़ते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देखिए, इफ y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, सॉरी कर्व का इक्वेशन है, और उसके ऊपर हमारे पास एंड p x1 y1 लाई ऑन द कर्व। तो उस कंडीशन में x1 और y1 से पास होने वाले जो स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन क्या होता है? y माइनस में y1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1। लेकिन यहां पर ये जो m है वो क्या है? m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन टेंजेंट का जो स्लोप है m वह किसकी इक्वल टू होता है? एंगल के फॉर्म में tan थीटा के, और डेरिवेटिव के फॉर्म में dy अपॉन में dx। और किस पॉइंट पर? एट p x1 और y1 पर जो स्लोप होगा m वह dy अपॉन में dx x1 और y1 पर होगा। अर्थात m की वैल्यू हमारे पास ये है टेंजेंट के लिए। ये हम इसमें पुट करते तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा y माइनस में y1 इंटू इक्वल टू dy अपॉन में dx एट x1 y1 इंटू में x माइनस में x1। यह है हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? टेंजेंट का। क्लियर है? नेक्स्ट, यदि हम फिगर में देखना चाहें, देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, इसमें ये हमारे पास कोई कर्व है, और इस कर्व पर ये पॉइंट हमारे पास जिसको मैं P x1 और y1 कहता हूं, इस पॉइंट पर ये जो लाइन जाती है, ये जो लाइन जा रही है, जो स्ट्रेट लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। किसके लिए? इस कर्व के लिए टेंजेंट। क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर लाइन है टू द टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 to the curve
टू द कर्व। क्या कहा? नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर लाइन टू द टेंजेंट एट पॉइंट P1 Y1, Px1 और y1 टू द कर्व। फिगर में देखिए, यदि हमारे पास कर्व इस टाइप में है, मान लीजिए ये कर्व है और इसकी पॉइंट यहां पर ये टेंजेंट जा रही है, ये क्या है? टेंजेंट है, इसको हम टेंजेंट कह दें। और इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन ये है, ये वाली लाइन, ये अपने पास नॉर्मल कहलाती है। नॉर्मल, क्लियर है? अब इस नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर दोनों ही परपेंडिकुलर आपस में, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वल टू -1 होगा। इससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। और टेंजेंट का स्लोप हम जानते हैं कि dy अपॉन में dx होता है। और किस पॉइंट पर? एट Px1 y1 पॉइंट पर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन में dy अपॉन में dx एट x1 और y1। इसलिए हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा नॉर्मल y माइनस में y1 इक्वल टू -1 अपॉन में dy अपॉन में dx एट x1 y1 इंटू में x माइनस में x1। क्लियर है? जब इसको हम मल्टीप्लाई करते क्रॉस में तो ये यहां आएगा, अर्थात हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा y माइनस में y1 इंटू में dy अपॉन में dx एट x1 y1 इक्वल टू माइनस में x1 x माइनस में x1। इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास x माइनस में x1 प्लस में y माइनस में y1 इंटू में dy अपॉन में dx एट x1 y1 इक्वल टू 0। यह भी अपने पास क्या है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। और यह भी अपने पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इसकी दूसरी फॉर्म ये है। नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल नोट्स पढ़ते हैं। नोट, द टेंजेंट टू ए कर्व y equal to fx at point Px1 y1 is पहला पॉइंट पैरेलल टू x axis if and only if dy upon dx at point x1 y1 is equal to 0। मीन्स यदि फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 है तो वह टेंजेंट जो है वो अपनी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। नंबर नोट 2 इज पैरेलल टू y एक्सिस। यदि y एक्सिस की पैरेलल हो तो फिर क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ dx अपॉन में dy एट x1 y1 इक्वल टू 0 होगा। अर्थात x का y के रेस्पेक्ट जो डेरिवेटिव आएगा
वह अपने पास क्या होगा, 0 होगा यदि वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 क्या कहता है? नोट नंबर 2 ये कहता है कि इफ ए टेंजेंट लाइन टू द कर्व y equal to fx makes an angle theta with the x axis, theta at the x axis in positive direction then dy upon dx equal to slope of the tangent equal to tan थीटा होगा। यदि x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में यदि थीटा एंगल बनाता है तो हमारे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा होता है। क्लियर है? अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में x एट x इक्वल टू 2 पर। ये हमारे पास कर्व का इक्वेशन है। इस पर हमें क्या निकालना है, टेंजेंट इक्वेशन निकालना है। टेंजेंट इक्वेशन निकालना है किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पर निकालना है। तो टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है आपको मालूम है कि y माइनस में y1 इक्वल टू dy अपॉन में dx एट x1 y1 इंटू में x माइनस में x1 होती है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव इसका स्लोप निकालते हैं। तो देखिए इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो y का dy अपॉन में dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 1 और एट x इक्वल टू 2 पर एट x इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखिए टेंजेंट क्या है, dy अपॉन में dx एट x इक्वल टू 2 पर। x इक्वल टू 2 पर हमारे पास 3 इंटू में 2 की पावर 2 माइनस में 1 दैट इज 3 इंटू में 4 माइनस में 1 इट मीन्स 12 माइनस 1 इक्वल टू 11। ये 11 हमारे पास क्या हो गया, स्लोप हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 पर, y इक्वल टू 0 हमारे पास यहाँ पर। तो देखिए y माइनस में क्वेश्चन में हमें पास क्या पूछा था, केवल स्लोप पूछा गया है, केवल यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे हम इक्वेशन स्लोप निकालना चाहें तो y माइनस में y1 इंटू इक्वल टू यहाँ पर स्लोप इंटू में x माइनस में x1 का फॉर्मूला अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है, स्लोप, केवल स्लोप, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व का इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल टू x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस में 2। x यहाँ नॉट इक्वल टू 2 है, यदि 2 होता तो ये जो कर्व है डिफाइन नहीं होता। एट x इक्वल टू 10 क्या निकालना हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस कर्व का हम y के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू u अपॉन v का फॉर्मूला। यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है और इनटू में डिनोमिनेटर, यहाँ पर इनटू में न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, x का 1 होगा, माइनस में न्यूमिनेटर x माइनस 1
इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, x है, x का 1 होगा और 2 का अपने पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में x माइनस 2 माइनस में x, ये माइनस अंदर जाएगा, साथ में 1 से मल्टीप्लाई और ये प्लस में 1 अपॉन में x माइनस में 2 का होल ट्वाइस, x से x कैंसिल, दैट इज हमारे पास माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल ट्वाइस। ये स्लोप है एट एनी पॉइंट। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है स्लोप निकालना है हमें, स्लोप एट x इक्वल टू 10 पर, इसलिए dy अपॉन में dx x इक्वल टू 10 पर माइनस 1 अपॉन में 10 माइनस 2 का होल ट्वाइस, दैट इज माइनस 1 अपॉन में ये 8 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 का होल ट्वाइस इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन में 64। ये है अपने पास स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप। मैं समझता हूं आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।